कहानी अहम का अंत। उत्तर भारत के एक ऐतिहासिक शहर राजगढ़ में विक्रांत सिंह नाम का एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति रहता था। वह न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि शहर का नगर प्रमुख भी था। ऊंचा कद, सजे हुए कपड़े, हाथ में सोने की घड़ी और होठों पर हमेशा एक तिरस्कार भरी मुस्कान, यही उसकी पहचान थी। विक्रांत ने गरीबी में जन्म लिया था, लेकिन अपने बल पर उसने सब कुछ हासिल किया। पर सफलता के साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। वह हर किसी को नीचा दिखाता, दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाता और खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता। वो बोला, इस शहर में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यह उसका पसंदीदा वाक्य था। एक दिन शहर में एक नया स्कूल खुला। नाम था ज्ञानदीप विद्यालय। उसका प्राचार्य बना एक शांत और सौम्य स्वभाव का वृद्ध व्यक्ति ईश्वरदास जी, साधारण धोती कुर्ता पहनने वाला। यह व्यक्ति विक्रांत की नजरों में बेचारा गुरु से ज्यादा कुछ नहीं था। विक्रांत ने सोचा, अब देखता हूं ये गुरुजी मेरे सामने कितने दिन टिकते हैं। शिक्षा से ज्यादा असर तो पैसे का होता है। वह स्कूल को बंद करने की योजना बनाने लगा, कभी फंड रोककर, कभी अफसरों पर दबाव डालकर। पर हैरानी की बात यह थी कि स्कूल न केवल चलता रहा, बल्कि कुछ ही महीनों में उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। विक्रांत को यह असहनीय था। उसने अपने लोगों से कहा, पता लगाओ ये बूढ़ा आखिर कौन है। इसमें ऐसा क्या है जो लोग खींचे चले आ रहे हैं। कुछ ही समय में उसे जानकारी मिली। ईश्वरदास जी पहले एक वैज्ञानिक थे जो विदेश में उच्च पद पर थे, पर उन्होंने सब कुछ त्याग कर भारत लौटने का निर्णय लिया ताकि बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा दे सकें। उन्होंने कई बड़े ऑफर ठुकरा दिए और साधारण जीवन जीने लगे। विक्रांत चौंक गया। एक दिन उसने खुद स्कूल जाकर ईश्वरदास जी से भेंट की। वह ईश्वरदास जी से बोल, आप जैसे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ाकर क्या मिलेगा आपको। विक्रांत ने व्यंग्य किया। ईश्वरदास जी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम समझ पाओगे कि ज्ञान और विनम्रता कितनी शक्तिशाली होती है, उस दिन तुम्हारे जीवन की असली शुरुआत होगी। विक्रांत को यह वाक्य चुभ गया। उसके मन में अब चुनौती की भावना और भी गहराने लगी। कुछ ही सप्ताह बाद नगर में एक ज्ञान सम्मेलन की घोषणा हुई, जिसमें देश के प्रमुख वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था। आयोजकों ने विक्रांत से भी कहा, आप इस मंच पर अपनी उपलब्धियां साझा करें। विक्रांत ने सोचा, अब मौका है उस बूढ़े गुरु को सबके सामने नीचा दिखाने का। सम्मेलन के दिन मंच पर विक्रांत ईश्वरदास जी के बाद बोलने वाला था। ईश्वरदास जी ने पहले अपना भाषण दिया। साधारण शब्द पर गहरी बातें। उन्होंने जीवन के मूल्यों, सेवा, संयम और विनम्रता पर बात की। श्रोताओं की आंखों में चमक आ गई। अब बारी थी विक्रांत की। उसने मंच पर चढ़कर अपना चिरपरिचित घमंड दिखाना शुरू किया। उसने कहा, मैंने इस शहर को बनाया है। मेरे बिना ये स्कूल, अस्पताल और सड़कें नहीं होती। इस मंच पर सबसे योग्य व्यक्ति मैं हूं। पर जैसे जैसे वह बोलता गया, श्रोता शांत होते गए। अंत में कुछ लोगों ने ताली भी नहीं बजाई। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, ज्ञान ने घमंड को हराया। विनम्रता से भरा भाषण छा गया। ईश्वरदास जी ने लोगों के दिल जीते।
विक्रांत को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से में अपने ऑफिस का सारा सामान तोड़ डाला। उसी दिन उसे एक चिट्ठी मिली। उसका बड़ा व्यापार सौदा टूट गया था। शेयर गिर गए थे और कई पार्टनर ने हाथ खींच लिए। वह अकेला पड़ गया। एक रात अकेले बैठा वह सोच रहा था, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन क्यों? उसी समय उसके पास एक पुरानी किताब गिर पड़ी, भगवद गीता का अनुवाद। उसने यूं ही पन्ने पलटे और एक वाक्य पर नजर गई, अहंकार से नाश निश्चित है, विनम्रता से परम मार्ग खुलता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ, वह खुद को भगवान समझ बैठा था, लेकिन असली शक्ति तो सेवा और विनम्रता में है। अगली सुबह वह चुपचाप ज्ञानदीप विद्यालय गया। बिना कहे उसने परिसर की सफाई शुरू कर दी। बच्चों ने देखा, अरे ये तो विक्रांत साहब हैं। ईश्वरदास जी बाहर आए। विक्रांत उनके पैरों में गिर पड़ा। गुरुजी, आपने मुझे बचा लिया। आज मैं आपके चरणों में बैठकर सीखना चाहता हूँ। ईश्वरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच में बड़े बन गए हो। विक्रांत ने अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उसने फिर कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। अब शहर उसे विक्रम दाता कहने लगा। घमंड इंसान को ऊंचाई पर नहीं ले जाता, बल्कि धीरे धीरे उसकी जड़ें खोखली करता है। विनम्रता, सेवा और ज्ञान ही असली संपत्ति हैं। जो दूसरों को छोटा समझता है, वह खुद कभी बड़ा नहीं बन पाता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।